हरिओम नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, आज हम पहल अभिहस्तांकन असाइनमेंट 2020-21 क्रमांक 8 इसकी हल प्रश्नों के विषय में विचार करते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था, बच्चे जिसके उत्तर नहीं जान पा रहे थे, जिसे भावना से, उन लोगों की सहयोग की भावना से मैं ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से इन प्रश्नों का हल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से इन प्रश्नों की हल जानिए और अपने नोट कापी में उसको नोट कीजिए और आगे भविष्य की परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। ये मेरी आप सबसे सहयोग की भावना से प्रार्थना है, शुभकामना है। आइए चलते हैं। ये प्रश्न आया है यहाँ पर कि दिसंबर माह की पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ये 5 प्रश्नों की उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं, जिसका उत्तर मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पर्यंकी शयानः मोहनः केन रोगेण पीड़ितः अस्ति। पलंग में सोया हुआ मोहन किस रोग से पीड़ित है? यदि आप पाठ पढ़े हैं तो स्पष्ट आएगा कि पर्यंकी शयानः मोहनः केन के स्थान पर आप लिखेंगे शिरोवेदनया, है ना, शिरोवेदनया ज्वर रोगेण पीड़ितः अस्ति। ज्वर रोगेण शिरोवेदनया पीड़ितः अस्ति। ध्यान दीजिए, ये पर्यंक में सोया हुआ मोहन, है ना, शिरोवेदनया या ज्वर रोगेण पीड़ितः अस्ति, इसका उत्तर कर सकते हैं। थोड़ा एक बार स्पष्ट जान लेते हैं। ज्वर रोगेण, इसका स्पष्ट उत्तर है ज्वर रोगेण। पहला प्रश्न का उत्तर है पर्यंकी शयानः मोहनः केन पीड़ितः, बोलने से ज्वर रोगेण पीड़ितः। हाँ, शिरोवेदना भी कर सकते हैं, सिर की वेदना भी, पर सही उत्तर है ज्वर रोगेण। विचित्र साक्षी इति कथायां न्यायाधीशः कः। विचित्र साक्षी कथा में न्यायाधीश कौन है? तो बंकिम चंद्र। कह के स्थान पर आप लिखेंगी बंकिम चंद्र, है ना। विचित्र साक्षी इति कथायां न्यायाधीशः अस्ति बंकिम चंद्र आसीत्। बंकिम चंद्र आसीत्। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, है ना, लोग, है ना, जनस्य उस व्यक्ति की क्रंदन को सुन करके आरक्षी ने क्या कहा? हिंदी में आपको बता रहा हूं। तो इसमें जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान, किम उक्तवान के स्थान पर, किम के स्थान पर लिखेंगी, है ना, निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, है ना, मया, है ना, वारितः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अपने कर्मों का फल भोगो। संक्षिप्त उत्तर लिखेंगी निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। वहां पर गद्यांश में भी आप देख सकते हैं। आगे, संसारे कानि कानि चक्रवत् परिवर्तन्ति। कानि कानि के स्थान पर लिखेंगे सुखानि दुखानि च। संसारे सुखानि दुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते। इस प्रकार से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, चित्र अभ्यास कर्म पुस्तिका कस्य पार्श्वे न आसीत्। तो कस्य के स्थान पर कस्याः प्रश्न होना चाहिए था, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कस्य के स्थान पर लिखेंगे निर्मलायाः। चित्र अभ्यास कर्म पुस्तिका निर्मलायाः पार्श्वे न आसीत्। निर्मला नाम की बालिका है, उसकी बेटी है, तो निर्मलायाः पार्श्वे न आसीत्, ऐसा उत्तर बना सकते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये गद्यों को पढ़ना है और इसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसकी गद्य को आप वाचन करेंगे। देखिए, ये पाठ विचित्र साक्षी से लिया गया है। तो प्रश्न दिया नीचे, कस्य तनुजः छात्रावासी निवसन अध्ययने संलग्नः जात, है ना, किसका बेटा छात्रावास में रह करके अध्ययन संलग्न जाता? तो यहाँ पर दिया है निर्धनः जनः। कस्य के स्थान पर आप निर्धनस्य जनस्य, उत्तर हो जाएगा निर्धनस्य जनस्य, है ना,
निर्धन जनस्य, निर्धन जनस्य उत्तर लिखेंगे निर्धन जनस्य तनुजः छात्रावासी निवसन अध्ययने संलग्न जाता। उत्तर होगा निर्धन जनस्य। उत्तर ध्यान दीजिए, पहला का उत्तर हुआ निर्धन जनस्य। दूसरा है प्रस्तुत गद्यांशतः तल प्रत्ययांतम शब्दम एकम चित्वा लिखत। तल प्रत्यय लगा हुआ कोई एक शब्द यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर तल प्रत्ययांत शब्द है रुग्णताम। तल प्रत्यय में रुग्णताम एक शब्द लिखिए, रुग्णताम। यहाँ पर दिया है रुग्णताम आकर्ण्य है ना, रुग्णता शब्द का है रुग्णताम, ये तल प्रत्ययांत शब्द है। प्रश्न अगला है वृद्धि संधि युक्तम पदम एकम चित्वा लिखत। वृद्धि संधि जहां हुआ हो ऐसा एक पद चयन करके लिखिए। तो गद्य में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तत्रैव, तत्र धन एव तत्रैव। उत्तर लिखेंगे तत्रैव और इसका उत्तर आपको मिलेगा तत्रैव। गद्यांशे विशेष्य विशेषण शब्दों, गद्य में प्रयुक्त हुए विशेष विशेषण दो शब्द नोट करना है आपको। तो यहाँ विशेष विशेषण में वैसे बहुत सारे हैं, मैं दो बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले आइए जानते हैं निर्धनः जनः। निर्धनः जनः एक दूसरे से है ना संबद्ध हैं। और सफलः जातः, उत्तर लिखिए निर्धनः जनः सफलः जातः, इस प्रकार। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर आपको मिल गया। और आगे है इसमें 5वां, एतेषां शब्दानां प्रकृति प्रत्ययम पृथक पृथक कृत्वा लिखा था। ये जो 5वां नंबर उत्तर है इसका प्रकृति प्रत्यय लिखना है। दातुम में इसमें प्रकृति है दा और प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। दा धातु तुमुन प्रत्यय, ध्यान दीजिए प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। प्रश्न क्रमांक 2 का 5वां ये दिया हुआ है दा धन तुमुन विहाय। तो इसमें 3 अलग अलग कर देंगे, बी उपसर्ग, बी धन हा धन ल्यप, 3 अलग कीजिए। बी उपसर्ग है, हा इसका प्रकृति है धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो बी धन हा धन ल्यप विहाय बनता है। आगे जातः, जातः में जन धातु है और कत प्रत्यय, जन प्रकृति होगा और कत प्रत्यय होगा। त आधा का भी लिखता त प्रत्यय, तो जातः। आगे है द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश धन तुमुन, दृश धातु है ये प्रकृति कहलाएगा और तुमुन प्रत्यय कहलाएगा। तो इसमें प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है, आप समझ गए। दातुम में दा धन तुमुन और विहाय में बी हा ल्यप। और आगे जातः में जन धन अक्त, जन धन क्त और द्रष्टुम में दृश धन तुमुन। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है। आप इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल माध्यम से और मेरे द्वारा आप इसका उत्तर जान सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित निबंधेषु कस्मिन् अपि एकस्मिन् विषये संस्कृत भाषा 10 वाक्यानि निबंधम लिखा था। ये महाकवि कालिदासः, ग्राम्य जीवनम, सुभाष चंद्र बोसः, ये तीनों निबंध जो है पुस्तक में दे रखे हैं। आप पीछे जाइए और लिखिए, इन निबंधों को लिख लीजिए। किसी एक पर जो है ना आपको निबंध लिखना है। और ध्यान रहे परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में किसी ये 2-3 निबंधों का अभ्यास कर लीजिए। बार बार लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा और बार इसमें सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं आगे निबंधों का भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो जो है ना उपलब्ध करा दूंगा, जिससे सुन करके आपको हो जाएगा याद। आगे एक चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, संस्कृत भाषायाम अद्यतनीयाः मुख्य समाचाराः इति शीर्षकत्वेन 5 मुख्य समाचारान् लिखत। संस्कृत भाषा में आजकल की वर्तमान की 5 मुख्य वाक्य, मुख्य समाचार शीर्षक दे करके लिखना है। तो मैं कोरोना विषय को लेकर के है ना एक समाचार निर्माण किया हूँ। आप भी नए चीज को बना सकते हैं। आपको एक प्रारूप दे रहा हूँ, उस प्रारूप के आधार पर अपने तरीके से भी अध्यापकगण, अध्यापिकागण, विद्यार्थी भी समाचार निर्माण कर सकते हैं। पहले हिंदी में लिख लीजिए और उसको अनुवाद कर लीजिए। तो आज का समाचार मुख्य समाचार का है ना शीर्षक होगा मुख्य समाचारः। ये पहला वाक्य आप ध्यान सुने, अद्यत्वे कोरोना कारणात्
विद्यालयेषु छात्राः न पठन्ति। समाचार प्रवाचकः डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। मैं समाचार बोलने वाला पहला वाक्य है ना, अद्यत्वे कोरोना रोग कारणात् विद्यालयेषु छात्राः न पठन्ति, ये पहला वाक्य है। दूसरा, अस्मिन् समये जनाः गृहे निवसन्ति, ये दूसरा वाक्य है। शीर्षक है हमारा कोरोना कारणात्, है ना, कोरोना इति मुख्य समाचार है। 3 नंबर, कोरोना रोगः आसंसारे व्याप्तः अस्ति। तीसरा समाचार का वाक्य ये है, समाचार मुख्य समाचार का तीसरा वाक्य, कोरोना रोगः इदानीम् आसंसारे व्याप्तः अस्ति। और वर्तमानिक 2 वाक्य मैंने बनाए हैं, वर्तमानकालिक। चौथा नंबर, गणतंत्र दिवसी बालक बालिकाः, गणतंत्र दिवसी बालक बालिकाः विद्यालयं न आगमिष्यन्ति, ये वाक्य है। गणतंत्र दिवसी बालक बालिकाः विद्यालयं न आगमिष्यन्ति। और एक वाक्य, 26 जनवरी गणतंत्र दिवसी ग्राम प्रमुखाः पताका उत्तोलनं करिष्यन्ति। गणतंत्र दिवसी ग्राम प्रमुखाः ग्रामे पताका उत्तोलनं करिष्यन्ति, ये वाक्य है। तो वैसे आप नए नए वाक्यों की रचना करके आज का समाचार बना सकते हैं। तो अद्यतनीयाः मुख्य समाचाराः, समाचार प्रवाचकः डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। भवन्तः शृण्वन्तु। अद्यत्वे कोरोना रोग कारणात् विद्यालयेषु छात्राः न पठन्ति। द्वितीयः, अस्मिन् समये जनाः गृहे निवसन्ति। तृतीयः वाक्यः, कोरोना रोगः इदानीम् आसंसारे व्याप्तः अस्ति। कोरोना रोगः इदानीम् आसंसारे व्याप्तः अस्ति। चतुर्थः, गणतंत्र दिवसे बालक बालिकाः विद्यालयं न आगमिष्यन्ति। पंचमः, गणतंत्र दिवसे ग्राम प्रमुखाः पताका उत्तोलनं करिष्यन्ति। गणतंत्र दिवसे ग्राम प्रमुखाः ग्रामे पताका उत्तोलनं करिष्यन्ति इति प्रश्नानाम् उत्तरः। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, इस प्रकार से आप पहल अभिहस्तांकन असाइनमेंट जो क्रमांक 8 है कक्षा 10वीं का, उसका उत्तर आप जान प्राप्त करें और उसको अपने ढंग से लिख सकते हैं। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूं और आशा करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में संप्रेषित करेंगी, उनके पास भेजेंगी, जिससे संस्कृत के प्रश्नों का सही उत्तर वो लोग भी जान सकें और इसकी तैयारी कर सकें, अपनी कॉपी में नोट कर सकें। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ओम शांति।